नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल ग्रह का गोचर, जो कि 20 अक्टूबर 2024 को से लेकर 39 दिन के लिए कर्क राशि में होगा। दोस्तों, मंगल जो है वो एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। जिस प्रकार शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक कहा गया है, हमारी मैनेजमेंट का कारक कहा गया है, इसी प्रकार मंगल जो है वो एक ऐसी ऊर्जा है जिनकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च के होते हैं। ऐसे जातक अपने काम में पूरा साहस और पराक्रम के साथ अपना काम करते हुए नजर आते हैं। आपने अपने समाज में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो हर कार्य, उनके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होती। वो इतना प्रभाव मंगल ग्रह का होता है कि वो बड़े से बड़ा कार्य जो होता है वो निडरता के साथ करते हैं और बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। उदाहरण के लिए जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो डिफेंस में बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, तो आपने उनका एक एटीट्यूड देखा होगा जो उनको साधारण इंसान से अलग पहचान दिलाता है, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो मंगल ग्रह का होता है। और दूसरी तरफ इसी के विपरीत जिनका मंगल खराब होता है उनकी अपने भाइयों के साथ नहीं बनती, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल जो है वो भाइयों का कारक है। सो भाइयों से नहीं बनती, सारी जिंदगी भाइयों के साथ रिश्ते जो होते हैं वो खराब रहते हैं। दूसरा, वो अपने किसी भी कार्य को एक्टिवली नहीं कर पाते, चाहे उनके पास अन्य ग्रहों की तुलना से धन हो सकता है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, परिवार हो सकता है, नौकरी हो सकती है, अच्छा व्यापार हो सकता है, लेकिन वो ऊर्जा जो होगी वो नहीं होती। वो बड़े आलस्य के साथ अपनी जिंदगी में सरवाइव करते हैं और फिजिकली भी वो फिट नहीं होते। तो ये इतना बड़ा ग्रह जिसको ऊर्जा का, जिसको द प्लैनेट ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ऐसा ग्रह जब किसी भाव में जाएगा तो अपने परिणाम भी साथ में देगा। दोस्तों, ये जो गोचर है ये कर्क राशि में होगा, जिसको कि मंगल की नीच राशि कहते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं। और जब वो कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है, हालांकि उनके मित्र की राशि है, लेकिन वो जल तत्व की राशि है। इसके कारण कहा जाता है कि जब ये मंगल जैसी एनर्जी जल तत्व की राशि में प्रवेश करती है तो वहां पर वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते और वहां पर वो इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि मंगल की कर्क राशि जो है वो मंगल की नीच राशि है। इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि जो है वो शनि देव के ऊपर भी पड़ेगी, जिसके कारण आप देखेंगे कि एक तरफ जो देश मंगल की राशि वाले होंगे और दूसरा कोई देश जो शनि की राशि के अधीन होगा, इन दोनों की आपस में कोई लड़ाई हो सकती है, कोई युद्ध हो सकता है, वहां पर कोई विस्फोट हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो हैं एक दूसरे के साथ नहीं बनती। और जब भी ये दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर डालते हैं या इनकी दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ती है तो वहां पर ऐसी परिस्थितियां भी बनती है और जिसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। तो इसका असर जो है वो लोगों की जिंदगी के ऊपर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए ये जो टाइम है वो कैसा रहेगा। सो दोस्तों, यहां पर भाग्यवश लकीली ये जो गोचर है वो आपके 10th हाउस में हुआ है। हालांकि बहुत राशि वालों के लिए ये गोचर अनुकूल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये गोचर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह, ये जो मैंने आपके सामने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है, और जिनका लगन भी तुला है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, और जिनका लगन कोई और है तो वो हमारी राशि के अनुसार वीडियो देखकर इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहां पर क्या होगा, जैसे ही मंगल 10वें भाव में गोचर करेंगे तो 10वां भाव जो होता है हमारा कर्म का भाव होता है। मंगल जो है वो आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं और आपके 7th हाउस यानी 7वें भाव के स्वामी हैं। तो 7वां भाव क्या होता है, हमारे पार्टनरशिप का भाव, हमारी लव पार्टनर, हमारे पार्टनरशिप जो बिजनेस पार्टनरशिप है, और दूसरा ये हमारी मैरिज पार्टनर का भी भाव होता है। तो उन
वहां से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। आपको अपने पार्टनर का पूरा सपोर्ट जो है इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, ये आपके धन भाव के स्वामी है। सो धन भाव के स्वामी का कर्म भाव में आना, तो आप अपने कर्म से अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं इस समय। जो लोग क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो कम्युनिकेशन, हमारी वाणी का भी भाव होता है। सो जो लोग कम्युनिकेशन करके धन अर्जित कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, जो लोग अपने क्लाइंट से डील करते हैं, चाहे अपने व्यापार में करते हों चाहे नौकरी में करते हों, तो ऐसे लोगों की आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी और वो बड़े अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट्स को टैकल कर पाएंगे। सो यहाँ पर अगर आपका कोई धन भी फंसा हुआ है कहीं पर, आप उनके साथ जाकर बात कीजिए, प्रयास कीजिए। इस समय आपको जो धन है वो बल्क में आ सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके सेकंड हाउस के स्वामी आपके कर्म भाव में बैठे हैं। यहां पर मंगल जो है वो दिग्बली हो जाते हैं, तो आपको यहां पर अच्छा खासा लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। अब मैं बताऊंगा कि यहां से उनकी 3 दृष्टियां होंगी और अलग अलग भावों के ऊपर पड़ेगी। सबसे पहले बताते हैं कि कर्म भाव में, दोस्तों कर्म भाव में बैठने से आप लोगों को नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नया कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर मिल सकता है। यहां पर आप अगर पार्टनरशिप में भी काम करते हैं तो कोई अच्छा खासा लाभ यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं प्रयास कीजिए, आपको मंगल की सपोर्ट के कारण नौकरी मिल सकती है। दूसरा, यहां पर दोस्तों मंगल की ऐसी एनर्जी जो आपके कर्म भाव में पड़ी है, तो यहां पर आप अगर कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है। वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी वो इस समय बात सुनेगी और आपका समर्थन करेगी, जिसके कारण आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है और आपको अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल सकता है। दूसरा दोस्तों, यहां पर आपको अपने पिता का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 10th हाउस से हम अपने पिता को भी देखते हैं, तो तुला राशि वालों के पिता का भी सपोर्ट उनको मिलता हुआ नजर आएगा। अब मैं बताऊंगा कि यहां पर उनकी जो 3 दृष्टियां हैं वो किन किन भावों के ऊपर पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहली दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ेगी, जहां पर सूर्य देव विराजमान है। तो लगन पर मंगल की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ेगी तो आपके अंदर की जो ऊर्जा होगी, हर परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका यहां पर मजबूत होगा। और लेकिन आपने दोस्तों यहां पर कई बार क्या होता है कि ऐसी एनर्जी, क्योंकि सूरज प्रथम भाव में है, हालांकि वो नीच राशि में है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ये एकदम से एनर्जी बूस्ट करेगी। लेकिन इस एनर्जी को किस प्रकार पॉजिटिव वे में लेके जाना है, इसके लिए आपको बड़े धैर्य और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कई बार इंसान जोश में होश खो देता है, क्योंकि सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह आपके लगन भाव में बैठे हैं, तो आपके मनोबल को बढ़ाएगा। आपको ईगो ऐसा महसूस हो सकता है, अहंकार की भावना भी इस समय आपके अंदर, जो सामने वाले को थोड़ा सा आपके प्रति शत्रुता की भावना लेकर आ सकती है। हालांकि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन रिलेशन यहां पर वो आपके खराब करा सकते हैं अगर आपने धैर्य के साथ अगर ना चले और एकदम जोश के साथ आपने कुछ होश ही खो दिया तो आप कुछ गलत साइड में चले जाएंगे। सो आपके लिए यही होगा कि बड़े धैर्य के साथ ही इस एनर्जी को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए और सोच समझकर ही अपने कार्य आपको अंजाम देने होंगे। दोस्तों मंगल की दूसरी दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस के ऊपर पड़ेगी, जिसको माता का भाव कहा जाता है, जिसको प्रॉपर्टी का भाव और जिसको वाहन का भाव कहा जाता है। ये दृष्टि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहां पर ना गुरु की एक वक्र दृष्टि पड़ रही है और मकर लगन के ऊपर जब गुरु देखते हैं तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्याएं जो आ रही थी, आप लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे, आपकी माता की सेहत को लेकर कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही थी, और जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनको भी कुछ ना कुछ समस्याएं बनी हुई थी। हालांकि
अब क्या होगा, मंगल जैसी एनर्जी जब दसम भाव के ऊपर, फोर्थ हाउस के ऊपर अपनी सप्तम दृष्टि, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो दृष्टि डालेगी, तो यहां पर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी कि जब आपका जन्म हुआ था तो आप इस समय आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, ये सारा आपके बर्थ चार्ट में मेंशन होता है। तो वो चीजें, वो ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं उनका भी एक अपना प्रभाव होता है। लेकिन मंगल क्या करेंगे, गुरु की वो दृष्टि को काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। सो माता की सेहत में जो प्रॉब्लम गुरु क्रिएट कर रहे थे उसमें सुधार होगा। यहां पर प्रॉपर्टी का कोई विवाद जो चल रहा था वो सॉर्ट आउट होगा और आपको कोई नया घर, कोई नई प्रॉपर्टी आपके हिस्से में अगर कोई थी तो वो आपको मिल जाएगी और आप कोई नया प्रॉपर्टी भी इस समय लेने में सक्षम होंगे। कंडीशन ये है कि आपके मंगल बाय बर्थ किस भाव में बैठे हैं तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। लेकिन दसम भाव में मंगल की दृष्टि जो मकर के लगन के ऊपर पड़ेगी आपके फोर्थ हाउस में, आपको यहां पर ये प्रॉपर्टी अपनी जिद के साथ दिलाकर जाएगी और आपकी माता से भी आपको कोई बड़ा लाभ मिलेगा और आपके लिए यहां पर हो सकता है कि आपको कोई नया वाहन मिल जाए। यानी कि ये जो ग्रह है बड़ी जल्दी जल्दी असर दिखाते हैं। तो मंगल जैसी एनर्जी जब आपका फेवर करेगी तो आपके लिए कोई इस 39 दिन के अंदर कोई नया वाहन जो है आपको मिल सकता है। अब मैं बताऊंगा कि मंगल की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, जहां से लंबे समय से शनिदेव विराजमान है और ये वक्री अवस्था में वहां पर बैठे हुए हैं। सो दोस्तों यहां पर क्या होगा, हो सकता है कि आपकी पंचम भाव जो होता है यहां से अचानक से भी आपको कोई धन लाभ जो है वो मिल सकता है। तो कुछ लोगों को यहां पर ये 39 दिन के टाइम पीरियड में कोई लॉटरी अगर आप डालना चाहते तो डाल लीजिए, कोई छोटी मोटी लॉटरी डाल लेना, अगर निकल गई तो आपको यहां से कोई बड़ा लाभ भी मिल सकता है। यहां पर थोड़ा सा अपना डिसीजन लेते हुए आपको कुछ परेशानी हो सकती है क्योंकि ये आपके मैनेजमेंट का भी भाव है और आपके संतान का भी भाव है। सो मंगल की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ने से ये दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। सो कोई भी कार्य करने के लिए हो सकता है कि आपको परिस्थितियां समझ ना लग रही हो तो उसके लिए किसी की गाइडेंस ले लेना। लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का ये टाइम अच्छा नहीं है। जो करना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही ये टाइम ठीक रहेगा। सो किसी भी प्रकार का शॉर्ट टाइम वाला ज्यादा रिस्क इस समय नहीं लेना। हालांकि हालात फिर भी आपके पक्ष में ही जाते हुए दिखाई देंगे, कोई बड़ा लॉस होने की संभावना यहां पर नहीं दिखाई देगी। वहीं ये पंचम भाव जो होता है वो लव मैरिज का भी भाव होता है, तो वहां पर कोई अड़चन पैदा हो सकती है। पंचम भाव जो होता है जो स्टडी का, शिक्षा का भी भाव होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। उनकी अपने जो गुरु हैं उनके साथ कुछ अनबन हो सकती है या उनके करियर में कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, या हो सकता है कि उनको कुछ चीजें जो हैं वो क्लियर ही ना हो रही हों। सो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम जो है वो थोड़ा धैर्य रखकर निकालने वाला होगा। कहीं क्रोध में आकर आप अपने शिक्षक के, अपने गुरु के साथ ही कुछ गलत व्यवहार मत करना, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। दूसरा दोस्तों, यहां पर जो लोग इस समय प्रेगनेंसी में हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि वहां पर वो जो दृष्टि है मंगल की शनि के ऊपर, आपके अगर आप ट्रैवलिंग करते ये 39 दिन आपने बड़ा धैर्य रखना है और शांति के साथ निकालना, क्योंकि यहां पर वो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। सो आपकी संतान से संबंधित कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपके बच्चे की सेहत को लेकर, उनकी स्टडीज में अगर वो कोई व्यापार करते हैं तो वहां पर, अगर वो कहीं पर नौकरी भी करते हैं तो कुछ ना कुछ संतान को लेकर उनके साथ, यहां तक कि ये आपका विवाद भी करवा सकते हैं। सो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, किसी विवाद में नहीं पड़ना। अगर आपकी संतान को कुछ परेशानी भी आ रही है तो इस समय आपको उनको थोड़ा सा हौसला देना है कि ये टाइम जो है वो निकल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी संभावनाएं जो हैं वो
आपके ऊपर लेकर आ सकें और आपकी कई बार आपको समझ नहीं लगेगा और आप उल्टा अपनी संतान के साथ ही किसी विवाद में ना इंटरफेयर कर ले। सो दोस्तों, यही ज्योतिष शास्त्र होता है कि कैसा टाइम है और कैसे निकालना है, कौन से रास्ते उचित हैं और क्या कब तक ये टाइम जो है इन परिस्थितियों में हमने कैसे हैंडल करना है। असल मायने में इसी को ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, जो कि आपको आपका भविष्य बताता है कि किन पहलुओं को लेकर, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई क्रोध नहीं करना। किसी से ज्यादा ऊंची आवाज में बात करेंगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आपके अंदर ईगो जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि मंगल की दृष्टि, क्योंकि यहां पर सूर्य देव विराजमान है। तो इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये जो दृष्टि होगी यहां पर आपको कोई ये ईगो वाली फीलिंग जो है दे सकते हैं, जिससे आपके रिलेशंस जो हैं वो खराब हो सकते हैं। सो ओवरऑल आर्थिक मामलों में अच्छा है, लेकिन कोई भी शॉर्टकट तरीका जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगा देना या स्टॉक मार्केट में लगा देना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के आपको कोई आकर कहे कि इतने पैसे लगा दो, अचानक से बड़ा लाभ हो जाएगा, तो उन चीजों में आपने नहीं इन्वॉल्व होना। वो आपके लिए एक भ्रम का स्थितियां पैदा करेंगी। अगर आपको कोई कहे कि आपने 10 रुपए लगाने हैं और आपको 11 या 12 रुपए की बचत होगी और लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि 10 लगाओ और 15 या 20 मिलेंगे आपको या 30 मिलेंगे, तो उस चक्कर में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, वो आपको आर्थिक नुकसान के की तरफ धकेल देंगी। सो इन चीजों से आपने थोड़ा सा बच के रहना है। सो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों के लिए मंगल के गोचर का कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि जब भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम तुला राशि की ऊपर कोई नया अपडेट लेकर आएं तो आप तक आसानी से वो पहुंच सके और आप हमारी इस गाइडेंस से अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन करना है उसके बारे में आप अच्छे से जान सके, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। और अगर आपका ये वीडियो सुनने के पश्चात अगर आप ये बातें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे आपका कुछ अच्छा फायदा हो जाएगा, तो उससे हमें भी बड़ी खुशी मिलेगी। सो दोस्तों, इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बाय बर्थ चार्ट क्या कहता है आपके ऊपर, कौन से ग्रह की महादशा और अंतरदशा, इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया जो हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर है वहां पर आप हमारे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वही लोग संपर्क करना जिनके पास अपनी जन्म तिथि और टाइम होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।